Hi everyone, hope you all are fine. And today I'm here with your first chapter of business studies, that is business, trade, and commerce. Okay, in this chapter we'll be mainly discussing what actually business is, what is trade and what is commerce. ये तीन main topics हैं इस chapter के अंदर जो हम discuss करेंगे. Further, we'll be discussing the difference that is very important in this chapter. It is a difference between business, profession and employment. This all we'll be discussing in this chapter. So let's start with the chapter. See, actually अगर हम बात करें business की, business होता क्या है? We have seen a number of business personalities जो कि business में engaged हैं. Some of them are parents also. हमारे parents भी business में engaged हैं. और हमने देखा है हमारे relatives जो है वो business कर रहे हैं. And they are earning good. And कई बार हम ये चीज़ भी सुनते हैं कि जो बिजनेस है वो डाउनफॉल पे है. कई बार हम सुनते हैं ये चीज़ कि बहुत तरक्की की है उनके बिजनेस ने. तो हाउ इट इज? इट्स जस्ट क्योंकि बिजनेस में एक मेन एलिमेंट होता है दैट इज रिस्क, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हम बिजनेस करते हैं देयर इज वन मोटिव ऑल्सो बिहाइंड डूइंग बिजनेस. दो बहुत सारे मोटिव्स हैं हमारे बिजनेस करने के, बट मेन मोटिव ऑफ डूइंग द बिजनेस इज दैट यू हैव टू अर्न द प्रॉफिट्स. ठीक है. फर्दर हम आगे जाके पढ़ेंगे ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड एंड व्हाट इज कॉमर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही टॉपिक्स. सो बिजनेस के साथ शुरू करते हैं. लेट्स सी व्हाट बिजनेस इज. एक्चुअली बिजनेस इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम जिसके अंदर लोग रेगुलरली एंगेज होते हैं. इट्स नॉट कि एक दिन हमने कोई और काम किया एंड सेकेंड डे हम किसी और चीज की तरफ जा रहे हैं. एक रेगुलरिटी जो है इट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ओवर हियर. ठीक है. आप उन एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हो जो कि रिलेटेड हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज के साथ. अब बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी? एक आपकी परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि you are just dealing in the goods. You have to deal in both goods and services. That is termed as business. It's not कि अगर आप services में deal कर रहे हो तो आपके काम को business ही माना जा सकता. हो सकता है आप services provide कर रहे हो, still you are doing a business. It's a possibility. With a view to earning profits, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली, business करने के पीछे मोटिव होता है that you have to earn the profits. क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर नॉट डूइंग चैरिटी ओवर हियर. हम बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं हम यहाँ बैठे. ठीक है. उसके बाद आगे चलते हैं बच्चे. ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, वन इज इकोनॉमिक, अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक. ये तो हम छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ते ही आए हैं कि व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हो सो एज टू अर्न मनी, सो एज टू अर्न योर लाइवलीहुड, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रही है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को ऑपरेट कर रहा है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. वो काम जो कि आप परफॉर्म कर रहे हो सो एज टू अर्न योर लाइवलीहुड, सो एज टू अर्न मनी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकेंड आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, एट अ मोमेंट वो स्कूल में पढ़ा रही है, ओके वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, बट जब वो घर पे आके अपने बच्चे को पढ़ा रही है सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक मदर है वो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग द फूड फॉर हर डॉटर, तो दैट इज एन non-economic activity. क्योंकि in exchange of providing the food to her daughter, she is not taking the money. उससे पैसे नहीं चार्ज कर रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि हम in exchange of money परफॉर्म करते हैं, but non-economic activities are those which we perform out of love, कह लो, sympathy, affection, devotion towards somebody, patriotism. व्हाट इज पैट्रियटिज्म? एक देशभक्ति की भावना होना अपने अंदर कि हाँ मैंने देश के लिए कुछ करना का जज्बा है मेरे अंदर. ठीक है. दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आगे चलते हैं, लेट्स सी. उसके बाद जो फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका हम डिफरेंस भी आगे जाके पढ़ेंगे
इन द सेम क्लिप विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस ऑल्सो. ठीक है, अब जो ये 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये कौन कौन सी है आपकी. फर्स्ट वन इज बिजनेस. हमने बिजनेस डिस्कस किया कि क्या होता है बिजनेस. सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो अपनी शॉप रन कर रहा है, ग्रॉसरी शॉप रन कर रहा है. दैट पर्सन इज डूइंग बिजनेस. अब नाउ उसे कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी शॉप को चलाने के लिए, एंड दस वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपनी शॉप पे एम्प्लॉयड कर लेते हैं. तो वो पर्सन्स जिनको उसने एम्प्लॉय किया है, उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट. उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद आता है प्रोफेशन. नाउ हमने देखे डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर प्रोफेशनल्स. अब प्रोफेशनल्स क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव एन एक्सपर्टाइज इन अ स्पेसिफाइड फील्ड्स. उनके पास एक स्पेसिफाइड फील्ड्स में एक स्पेशलाइजेशन है. दे आर एक्सपर्ट इन समथिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Let's move ahead. Now, as I was telling you, we'll be discussing the comparison between these 3 economic activities: business, profession and employment. First basis आपके difference का mode of establishment, कि कैसे आप उस चीज़ को establish करते हो. अगर आप business शुरू करना है आपने, तो क्या आपको requirements होंगी at the initial point. Initial stage पे आपको business शुरू करने के लिए क्या requirements होंगी. अगर आपने प्रोफेशन में जाना है तो क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है. एंड द अदर हैंड, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाना है तो आपको उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपने एम्प्लॉय की तरह काम करना है. पहले बात करते हैं बिजनेस की. इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर का डिसीजन इज नेसेसरी. नाउ हु इज अ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एक पर्सन जिसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो डिसीजंस ले सकता है. दैट पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर. जिसके पास नॉलेज एंड स्किल्स हैं सो एज टू मैनेज द बिजनेस, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर. अब अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, सो यू मस्ट हैव एन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन. पहले तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, यस आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस. और उसके बाद सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको पूरी करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू अंडरगो दोस फॉर्मेलिटीज ऑल्सो. उसके बाद प्रोफेशन पे चलते हैं. प्रोफेशन के अंदर आपको एक मेंबरशिप चाहिए होती है प्रोफेशनल बॉडी की, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल, अगर आपने डॉक्टर की तरह काम करना है, फ्रॉम आपको डॉक्टरेट की आपको वो चाहिए होगी. दैट इज, हम बोलते हैं डिग्री होनी चाहिए, है ना, वो चीज. उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ अ प्रैक्टिस, दैट इज रिक्वायर्ड. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट लेटर इज नेसेसरी, एंड सर्विस एग्रीमेंट. सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके अंदर जिस तरह से आप काम करोगे वो स्पेसिफाइड होते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस आर स्पेसिफाइड इन द सर्विस एग्रीमेंट. लेट्स मूव फर्दर. सेकंड इज नेचर ऑफ वर्क. अब आपने, अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशन में जा रहे हो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो, तो क्या चीज आपने वहां पे करनी है, क्या काम आपने करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस में अगर आप हो तो आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज को पब्लिक को प्रोवाइड करना है जो लोग चाहते हैं आपसे. ठीक है. उसके बाद प्रोफेशन. प्रोफेशन में आपने लोगों को वो पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज देनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर ही लेकर चल रहे हैं, तो डॉक्टर जो है उसने एक डॉक्टरेट की है, तो उस चीज में वो एक्सपर्ट है, एंड देन ही हैज टू ऑफर द सर्विसेज टू द पब्लिक. उसे लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिसमें वो एक्सपर्ट है, दैट इज बीइंग अ डॉक्टर. उसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है. उसके बाद अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, देन अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको वर्क करना है एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस. जैसे आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन योर सर्विस एग्रीमेंट, आपको उस तरह से काम करना है. Okay, let's move further. Third one is qualification. कि कितनी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए इफ यू हैव टू गो फॉर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर बात करें बिजनेस की, देन नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर इट. ठीक है. उसके बाद प्रोफेशन में आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डिपेंडिंग
इन द फील्ड यू वांट टू एंटर। क्या कहाँ पे आपने जाना है, कौन से फील्ड में आपने एंटर करना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है। कि आपकी एमबीए की होनी चाहिए, बीबीए की होनी चाहिए, वट एवर द रिक्वायरमेंट इज, एमकॉम की होनी चाहिए, बीकॉम चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस आपकी देखी जाती है प्रोफेशन में और ये ज़रूरी होती है। जितनी क्वालिफिकेशंस एक प्रोफेशनल बॉडी ने प्रिस्क्राइब की है उस पर्टिकुलर फील्ड की, वो मस्ट है, दैट इज नेसेसरी। उसके बाद अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो उतनी रिक्वायर्ड है जितनी एम्प्लॉयर आपसे चाहता है कि यस यू वांट टू गिव दिस मच, तो उतनी क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। ओके, दैट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तीनों ही, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं सो एज टू अर्न मनी, हमारा मोटिव ये है हम पैसा कमाएं। एंड नाउ अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इन रिटर्न, इन एक्सचेंज हमें क्या चीज मिल रही है। अगर हम प्रोफेशन कर रहे हैं देन इन रिटर्न वट एवर वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, इन रिटर्न यू आर डूइंग द बिजनेस, आपको प्रॉफिट मिलता है। एंड देन प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी मिलती है, जो आप एज अ डॉक्टर, सपोज यू आर डॉक्टर एंड जो आप एज अ डॉक्टर फी चार्ज करते हो वो आपकी प्रोफेशनल फी है, वो इन रिटर्न मिलती है, इन रिटर्न ऑफ योर प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज। नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अगर काम कर रहे हो, सीए की तरह काम कर रहे हो, कोई लीगल कंसल्टेंट हो, तो उसकी आपको प्रोफेशनल फी चार्ज करते हो आप और आपको उसकी फीस मिलती है। फोर्थ, देन द थर्ड वन दैट इज सैलरी और वेजेस, एम्प्लॉयमेंट में जो आपको मिलती है। अगर आप किसी को कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय किसी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस वो पर्सन प्रोवाइड करता है, दैट इज एम्प्लॉयर आपको क्या देता है, सैलरी और वेजेस। फिफ्थ आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप कितनी कैपिटल लगाओगे। अगर प्रोफेशन शुरू करना है देन व्हाट कैपिटल यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड थर्ड वन, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंडर जा रहे हो तो आपको तब कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिजनेस की। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपको बिजनेस में चाहिए होती है वो कम होती है अगर आपका साइज छोटा है। इनफैक्ट अगर आपका साइज छोटा है और आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, लार्ज स्केल है, ये सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखते हैं। अगर आपका बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल है तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है। अगर तो आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। कमिंग टू प्रोफेशन, अब प्रोफेशन है फॉर एग्जाम्पल एज अ डॉक्टर, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जस्ट यू नीड अ रूम वेयर यू हैव टू वर्क, है ना, तो यहाँ पे आप मेनली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ेगी एज कंपेयर टू बिजनेस। एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए होगी आपको जब आप प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप एज एम्प्लॉय किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज रिस्क। अब रिस्क किसके अंदर कितना होगा। अगर बात करें बिजनेस में, बिजनेस तो जाना ही इस चीज के लिए जाता है, बिजनेस का एलिमेंट है रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज रिस्क, कि अगर रिस्क लोगे तभी आपको प्रॉफिट्स होंगे वरना प्रॉफिट्स नहीं होंगे। मोर यू टेक रिस्क मोर यू गेट प्रॉफिट्स ना, दिस इज अ सेइंग एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग। देखते हैं, अब देखो बिजनेस में जो प्रॉफिट्स है वो हर बार सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स जो है वो ऊपर नीचे होते जाते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इरेगुलरिटी होती है प्रॉफिट्स कमाने में, क्योंकि रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है।
उसके बाद जब हम अगर बात करें प्रोफेशन की, तो फी जनरली रेगुलर होते हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप खुद सोचो, डू वी एवर नेगोशिएट विद द डॉक्टर कि नहीं हम फीस इतनी नहीं देंगे, इतनी देंगे? नॉट एट ऑल। ना ही हम ये बोलते हैं कि फीस कल दे जाएंगे, नहीं ना। तो उसके बाद इसलिए इट्स सेइंग कि जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट्स इरेगुलर होते हैं, बट प्रोफेशनल फी आपको टाइम पे मिल जाती है नॉर्मली, तो इसमें रिस्क कम होता है प्रोफेशनल। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में तो आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो अंडर एम्प्लॉयर, तो आपको एम्प्लॉयर एक फिक्स्ड और रेगुलर पेमेंट करता ही करता है। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर कोई रिस्क नहीं प्रेजेंट होता और लिटिल रिस्क इज प्रेजेंट इन द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने बिजनेस को ट्रांसफर करना है देन इट्स पॉसिबल। आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ आप जो है वो कर सकते हो, यू कैन अंडरगो, बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो वेज, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आप एज ए डॉक्टर काम कर रहे हो तो से कि हाँ मैं प्रोफेशन में ही रहूंगा बट मैं सीए बन जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, लेट्स सी फर्दर कोड ऑफ कंडक्ट। दैट इज, अब बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता कि आपने कैसे बिहेव करना है, द वे यू हैव टू परफॉर्म, ये बिजनेस में प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होती। बट प्रोफेशन में आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो तो आपको जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो एक एम्प्लॉयर ने ले किए हैं आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। एज अ एम्प्लॉय जो आपको एम्प्लॉयर कहता है आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस वाज टिल हियर एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you so much and I'm ending this session over here.